पर जैसे मूवीज में जो एलियंस की वो दिखाते हैं आकृति की ये कैसे, तो उनका सर हमेशा बड़ा होता है, बॉडी छोटी होती है, ये ज्यादा बताया गया है मूवीज के थ्रू, तो ये बिल्कुल फेक है, ऐसा कुछ है नहीं? नहीं, ऐसा होता है ना, देखो अर्थ का जो एनवायरनमेंट है ना, एलियंस ये बताते हैं कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही डेंस एटमॉस्फेयर है। हमें अच्छा नहीं लगता अर्थ के ऊपर आना, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत डेंस है। हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ वहाँ तो बहुत ही लाइट एटमॉस्फेयर है। तो वो नॉर्मली जिनको यहाँ पे भेजते हैं ना, वो खुद नहीं आते हैं यहाँ पे, वो अपने छोटे छोटे रोबोट्स को भेजते हैं यहाँ पे रिसर्च करने के लिए, चेक करने के लिए। तो वो रोबोट्स जो होते हैं वो हमेशा एक ही टाइप के दिखते हैं, बड़ा सर और ये छोटा कद और इस टाइप के चीज। वो खुद नहीं आते हैं, वो रोबोट्स को होते हैं, इसलिए सब रोबोट्स ऑलमोस्ट एक ही साइज खुद ही दिखते हैं। उनको खुद आके आके मतलब खुद भी आते हैं, वो मस्ती मजाक में घूमने के लिए आते हैं यहाँ पे अपने यूएफओस में, लेकिन रिसर्च पर्पस के लिए या जो भी फोटोग्राफ्स वगैरह वायरल होते हैं इंटरनेट के ऊपर, वो खुद नहीं होते एलियंस, वो उनके रोबोट्स होते हैं। अच्छा। हाँ। कहाँ पे थे हम कि लाइफ फॉर्म यहाँ पे पैदा हो गई। अब जब लाइफ फॉर्म पैदा हो जाती है ना, तो एक और चीज़ बताते हैं कि जैसे वहाँ पे लाइफ प्रोड्यूस हुई, तो उसके बाद अपना घूमने निकल जाते हैं, वो पूरी गैलेक्सी में, ब्रह्मांड में घूमने निकल जाते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स पे देखने के लिए भाई कहाँ पे वो स्टेज आ गई है कि यहाँ पे लाइफ प्रोड्यूस हो सकती है, तो वहाँ पे भी फिर एक्सपेरिमेंट, मतलब कहने का मतलब ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट होता है कि भाई क्या प्रोड्यूस हो रहा है, क्या प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, कि कहाँ पे किस तरीके का, ये सब कुछ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है। कुछ भी फॉर श्योर नहीं होता है, सब कुछ एक्सपेरिमेंट है ये। तो इस बीच में वो धरती के ऊपर भी आते रहते हैं चेक करने के लिए कि भाई यहाँ पे कोई कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो धरती के ऊपर वो बताते हैं कि एक बार एक गड़बड़ ये हो गई थी कि जब यहाँ पे लाइफ प्रोड्यूस होने लग गई थी ना, तो किसी दूसरे ग्रह से वो ये बताते हैं कि हमने जो प्रोड्यूस करी थी ना लाइफ, वो एक परफेक्ट लाइफ थी। परफेक्ट लाइफ मतलब कि उसमें कोई भी बीमारी नहीं होनी थी, और ये दुनिया भर की जो तरह तरह की बीमारियां होती हैं, ये सब यू वर नॉट सपोज टू गेट दैम, आपको वो सब चीज़ें नहीं होनी थी। लेकिन फिर हुआ क्या कि एक बार किसी दूसरे ग्रह का कोई उल्का पिंड आके यहाँ पे गिर गया, और उस उल्का पिंड में उस दूसरे ग्रह के बैक्टीरिया आ गए, और वो बैक्टीरिया अर्थ के लिए नहीं बने थे, तो उन्होंने यहाँ पे जो है गड़बड़ करना स्टार्ट कर दी। तो जब ये बात उनको पता चली, जब वो यहाँ पर आए राउंड लेते हुए कि भाई देखें क्या चल रहा है, तो उनको पता चली कि भाई यहाँ पे तो ऐसे ऐसे बैक्टीरिया आ गया है, और ये तो आने वाले टाइम में बीमारियाँ देगा। तो फिर उनकी अपनी फोरम्स होती हैं, उनकी अपनी डिस्कशन हुई आपस में कि भी अब क्या किया जाए, इसको दोबारा से ख़त्म करके फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहिए या इसको ऐसे ही चलते रहना चाहिए। तो अब उस स्टेज तक पहुंचने में हज़ारों लाखों करोड़ों साल लग गए थे, तो अब फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही चलते रहने देते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो ये जितनी भी हम बीमारियां देखते हैं, ये सब कुछ हमें नहीं होनी थी अगर वो बैक्टीरिया दूसरे ग्रह से यहाँ पे नहीं आए होते, तो उनके हिसाब से। तो इस वजह से ये सारी बीमारियां यहाँ पे होती हैं। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि हम ना इंसान की हेल्प के लिए बीच बीच में गिफ्ट देते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं इसमें आपको कि इनके भी लॉज होते हैं, इनके भी रूल्स होते हैं अपना, कि कहीं भी लाइफ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या चल रहा है, कि वो कितना इंटरफेयर करते हैं। तो इनके दो रूल्स होते हैं। एक तो होता है द लॉ ऑफ नॉन इंटरफेरेंस एंड फ्री विल। रूल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस मतलब कि एक बार वहाँ पे लाइफ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, एक इंटेलिजेंट फॉर्म आ जाए वहाँ पे, तो उसके बाद वो जो कुछ भी करेंगे ना, वो उनकी फ्री विल है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। वो एक दूसरे को मारें, काटें, कुछ भी करें, उसमें हमारा किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन हम उनके बीच बीच में हेल्प करते रहते हैं, जिससे कि वो रहें, थोड़ा तरीके से रहें। मतलब ऐसा नहीं हो कि लाइफ को ही डिस्ट्रॉय कर दें वो धरती के ऊपर लाइफ। हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ, मतलब हम इस हद तक ही सिर्फ हेल्प करते हैं कि वो अपने आप को डिस्ट्रॉय ना कर लें, क्योंकि डिस्ट्रॉय ही हो जाएगा सब कुछ, तो फिर रह ही क्या जाएगा। इसलिए हम इतनी बुराइयां हैं धरती के ऊपर में, हम उनमें इंटरफेयर कर ही नहीं सकते हैं, हमें वो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि ये आपके फ्री विल है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उस छोटे बच्चे को हम पैदा करते हैं, तो पैदा तो हमने उसको करा, लेकिन फिर बड़ा होके वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो उसके फ्री विल है, उसमें हमारा किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। वो लोग वैसे डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि ये गुड पीपल हैं, ये बैड पीपल हैं, ऐसा कुछ था उसमें? नहीं, देखो, गुड पीपल और बैड पीपल ये तो हमारा नजरिया है ना देखने का। मान लो मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि मैं बहुत ही गरीब हूँ, खाने को नहीं है, तो मेरे पिता
किसी दुकान पे चोरी कर रहे हैं खाने का सामान, तो मेरे हिसाब से तो वो गुड है ना, क्योंकि वो नहीं मिलेगा तो हम तो भूखे मर जाएंगे। लेकिन वो जिसका सामान है उसके हिसाब से वो बैड है। तो ये तो देखो देखने का नज़रिया होता है गुड और बैड का, और गुड और बैड ये मतलब गुड और बैड बिल्कुल देखने का नज़रिया होता पर है जो मेरे हिसाब से। क्रिमिनल थिंकिंग लोगों की होती है, चलो ये तो छोटी मोटी चोरी हो गई, पर अगर कोई ऐसे बड़ा क्राइम कर रहा है या कुछ भद्दाई कुछ कर रहा है कोई, तो ये वो भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो पर ये थिंकिंग भी इंसान ने टाइम डेवलप करी है, या नेगेटिव भी एक पार्ट है जो जिसकी वजह से आदमी इन्फ्लुएंस? ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट का पार्ट है ना। सब उन्होंने दिमाग दे दिया, उन्होंने इंटेलिजेंस बीइंग क्रिएट कर दिया इस धरती के ऊपर। अब वो अपने इंटेलिजेंस से क्या कर रहा है, अच्छे के लिए यूज कर रहा है या बुरे के लिए यूज कर रहा है, ये सब कुछ उसके ऊपर है। इसमें उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ये सब कुछ ना फिक्स्ड नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट होता है। और इसमें एक चीज़ और बताते हैं कि हम ना समय समय पर इंसानों को गिफ्ट देते आए हैं जिससे कि वो लाइफ सस्टेन रहे। जैसे कि उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट जो गिफ्ट दिया था इंसान को, वो दिया था आग का गिफ्ट। वे कहते हैं कि आग जो है ना वो धरती की नहीं है, आग हमने दी थी इंसान को जिससे कि वो अपने आप को गर्म रख सके और जंगली जानवरों से अपने आप को बचा सके, लाखों हज़ारों साल पहले जब फॉर्म क्रिएट हुई थी ये इंटेलिजेंट फॉर्म। और उसके बाद भी हम बीच बीच में समय समय पे इंसान को गिफ्ट देते हुए आए हैं। जैसे कि वो स्पेशली नाम लेते हैं इसका, ये हार्ट बाईपास सर्जरी जो होती है, जिसमें ओपन हार्ट सर्जरी जो होती है, वो कहते हैं ये हमने दी थी इंसान को कि भाई आप इसको पॉजिटिवली यूज़ कर सकें। और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमने दी थी इंसान को जिससे कि आप अपनी पावर नीड्स को जो है पूरा कर सकें, क्योंकि किसी भी प्लैनेट को या किसी भी सिविलाइजेशन को एडवांस लेवल पे पहुंचने के लिए पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम चाहते थे कि आप एडवांस बने, उसके लिए आप यहाँ से न्यूक्लियर जो चीज़ें हैं उससे आप पावर जनरेट करें। लेकिन वो कहते हैं कि इंसान एक ऐसी स्पीशीज़ है, इसको हम जो भी चीज़ इसके भले के लिए देते हैं ये उसको वेपन में क्रिएट कर देता है। इसलिए हमने न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी थी वो इसलिए दी थी कि भाई एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उससे वेपन्स बना दिए। इसलिए अब हमने उसको जो है गिफ्ट देने ही बंद कर दिए। तो धरती पे भी यही हुआ था। और इसके अलावा और वैसे कितने एडवांस है प्लेडियंस, ये जो एलियंस हैं? ये ऐसे इतने एडवांस हैं कि ये टाइम को, मैटर को, धरती पे हर एक चीज़ को ये मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो बीच में जो ये बात उठी थी कि भाई टाइम थोड़ा 1 घंटा थोड़ा 60 मिनट का नहीं 40 मिनट का हो गया। हाँ, मैं उस पर आता हूँ, अभी थोड़ी देर में आता हूँ। उससे पहले मैं 1-2 चीज़ें और बताता हूँ आपको। एक ना वो था, क्या बोलते हैं, फॉर्च्यून टेलर नहीं, भविष्य टेलर क्या बोलेंगे उसको, नॉस्ट्राडेमस नाम का आपने सुना होगा ना नाम। वो भविष्यवाणियाँ करता था।